2023 की पहली वैकेंसी निकाल दी गई है झारखंड उत्पाद सिपाही का। तो यानी इसमें कुल टोटल कितने पद है, इसकी परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, यानी परीक्षा में यानी किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका एलिजिबिलिटी क्या, यानी कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, परीक्षा शुल्क कितना है, सारा डिटेल से जानेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका जो परीक्षा शुल्क है वो 100 रुपया है, यानी परीक्षा शुल्क 100 रुपया मात्र है। और इसमें SC ST के लिए जो है यानी 50 रुपया मात्र है, ठीक ना। लेकिन यानी झारखंड उत्पाद सिपाही यानी प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में सम्मिलित वैसे आवेदक जो कि विज्ञापन की शर्तों और शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित आयु सीमा और अंतर्गत आवेदन प्राप्त पत्र होंगे, और यानी वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। पुनः आवेदन यानी कि 2022 में जो फॉर्म फिलअप कर लिए थे उसको फिर से आवेदन देना होगा, लेकिन उसके लिए बोला कि परीक्षा शुल्क दे नहीं होगा, यानी परीक्षा शुल्क फिर से आपको नहीं लगेगा। सिर्फ आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, जनतिथि ये सब डालोगे तो उसका पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा, यानी उसमें परीक्षा शुल्क की छूट रहेगा। और उसके आप देखते हैं कि क्या है उसके रिक्तियाँ की रिक्त पद कितना है और कितना सीट है टोटल। तो अनारक्षित के लिए जो है उत्पाद सिपाही का जो है वैकेंसी है वो 100 यानी टोटल वैकेंसी देखा जाए तो 583 वैकेंसी है उत्पाद सिपाही का, ठीक, जिसमें कि अनारक्षित के लिए 237 है, यानी पूरा डिटेल से दिया हुआ है। उसके बाद फिर यानी कोटिवार रिक्तियों की जो है ना विभागों से अनुरोध आलोक में संशोधित की जा सकती है, मतलब कि इसमें या तो बढ़ाया घटाया जा सकता है वैकेंसी को। अनुसूचित जनजाति के लिए विज्ञप्ति रिक्तियों से 2% रिक्तियां आदिम जनजाति अभ्यर्थियों के लिए 36 आरक्षण के तहत अनुमानी होगी, ठीक, ये दिया हुआ है। यानी कि उत्पाद सिपाही यानी इसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी होना चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि उत्पाद सिपाही जो है और यानी मध्य निषेध विभाग के तहत झारखंड में उत्पाद सिपाही का जो है ना वैकेंसी निकाल, ये पे मैट्रिक्स लेवल 2 का जॉब है। और ये जो भारत के अंदर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितना है, ध्यान से, कि भारत के अंदर मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक पास उत्तीर्ण हो, सिर्फ मैट्रिक चाह रहा है, और भारत में कहीं से भी यानी किसी भी राज्य के उम्मीदवार इसमें फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक। उसके बाद फिर बोला कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अनिवार्य है, यानी उससे अगर कोई अपेयरिंग है वो फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता है। उसके बाद शारीरिक मापदंड क्या रहेगा, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए, तो यानी अनारक्षित के लिए जो है न्यूनतम यानी हाइट जो रहना चाहिए वो 160 सेंटीमीटर और सीना जो है यानी 81 रहना चाहिए सेंटीमीटर, ठीक। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए न्यूनतम 155 मीटर हाइट रहना चाहिए और सीना जो है 79। अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग इसके लिए 160 रहेगा हाइट और सीना 81 रहेगा। महिला के लिए सिर्फ उसका हाइट 148 होना चाहिए, न्यूनतम 160 और सीना मापा नहीं जाएगा, ठीक। और जो है आप ध्यान से देखना है कि अभ्यर्थियों को शारीरिक बनावट में जो मुड़ा घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत सिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं मुड़ना, दृष्टि दोष, कलर ब्लाइंडनेस, रतौंधी, ये सब चीज़ जो है यानी सारा चिकित्सीय जांच की जाएगी, यानी सारा ये सब जांच किया जाएगा। आपका आयु सीमा क्या रहेगा कि कौन इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो, किस एज का, तो यानी इसका जो न्यूनतम एज जो मापा जाएगा वो 1/8/2023 से और अधिकतम जो मापा जाएगा 1/8/2018 से, ठीक। तो न्यूनतम एज आपका जो होना चाहिए वो 18 साल होना चाहिए और अधिकतम एज जो होना चाहिए अनारक्षित और EWS के लिए, अनारक्षित यानी जनरल के लिए और EWS के लिए 25 वर्ष होना चाहिए, और पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 वर्ष होना चाहिए पुरुष के लिए, और महिला के लिए जो है अनारक्षित वर्ग यानी कोई भी महिला किसी में भी रहेगा पिछड़ा वर्ग ये सब के लिए 28 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जाति जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए 30 वर्ष होना चाहिए, ठीक, ये होना अनिवार्य है। अब देखते हैं आरक्षण, यानी आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा, यानी आरक्षण नहीं बोला कि आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा, आरक्षण का आपको दावा करना होगा। उसके लिए आरक्षण का दावा करने के लिए अभ्यर्थियों को स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। तो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए जो दिया हुआ है इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कहाँ से आपका जो निवासी प्रमाण पत्र बनेगा, तो ये दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से भी। जाति प्रमाण पत्र ये सारा चीज़ दिया हुआ है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा PDF इसका। ऑनलाइन कब से हो रहा है फॉर्म फिलअप, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए और जो है ना 1/6/2023 यानी 1 जून 2023 से आप 30/6/2023 मध्य रात्रि तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान के लिए आपको 2/7/2023 तक का टाइम मिल रहा है, और फोटो हस्ताक्षर अपलोड के लिए और प्रिंट आउट लेने के लिए 4/7/2023 तक का आपको समय मिल रहा है, ठीक। यानी 1 महीना आपके पास समय है फॉर्म फिलअप के लिए। और फॉर्म फिलअप के टाइम में हड़बड़ नहीं करना है, एकदम आराम से फॉर्म फिलअप करना है, सारा चीज़ प्रोसीजर जानते हुए। अब देखते हैं कि मेन है कि परीक्षा का स्वरूप क्या रहेगा, यानी परीक्षा जो होगा उसका स्वरूप कैसा रहेगा, यानी किस टाइप का परीक्षा लिया जाएगा। तो सबसे पहला जो आपको जो है गुजरना होगा शारीरिक दक्षता परीक्षा से, यानी फिजिकल टेस्ट से आपको गुजरना होगा। दूसरा आपको लिखित परीक्षा होगी, तीसरा आपका चिकित्सीय जांच यानी मेडिकल टेस्ट होगा। तीसरा नंबर पर पहला आपको फिजिकल टेस्ट से गुजरना होगा, दूसरा लिखित परीक्षा, तीसरा चिकित्सीय जांच से, ठीक। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण जो होगा वो झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली जो हुआ था 2014 का जो था उसी के अकॉर्डिंग ली जाएगी आपका। उसका लिखित परीक्षा आपका ओमर सीट पे होगा, ठीक है। लिखित परीक्षा इसमें अगर एक से ज़्यादा पाली में अगर एग्जाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन होगा। चिकित्सा जांच जो होगा मेगा सूची में जो जितने उपलब्ध रहेंगे अभ्यर्थी उसी का जो है ना मेगा सूची के अकॉर्डिंग जो है आपका चिकित्सा जांच होगा, ठीक। तो ये सारा अब लिखित परीक्षा जो कैसा रहेगा, लिखित परीक्षा में
3 पत्र होंगे, यानी पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा का होगा और तीनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक मिलेंगे, यानी एक प्रश्न पे 3 अंक आपको दिया जाएगा और सही उत्तर के लिए आपको 3 अंक प्रदान किया जाएगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक की कटौती होगी, ठीक। और यानी ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन रहेगा। तो प्रथम पत्र में जो है हिंदी भाषा से आपको 80 प्रश्न रहेगा और अंग्रेजी भाषा से 40%, टोटल 120 प्रश्न रहेगा प्रथम पेपर में। और इसमें उत्तीर्ण करने के लिए यानी 30% न्यूनतम आर्तर यानी 30% अंक आपको लाना होगा। तो यानी 120 का आपको 30% लाना होगा, यानी 36 मार्क्स आपका लाना होगा, यानी 36 क्वेश्चन आपको सही करना होगा, ठीक। 36 क्वेश्चन, ध्यान देना, क्वेश्चन सही करना होगा 36। उसके बाद यानी बोल रहा है कि इसमें जो है ये ध्यान देना कि न्यूनतम आर्द्रता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के लिए चयन हेतु असफल माने होगा। अगर इससे कम अगर आ रहा है, 36 से कम क्वेश्चन आपका सही हो रहा है, तो यानी आप अयोग्य करार दिया जाएगा और प्राप्त अंक मेधा निर्धारण के लिए नहीं जोड़ा जाएगा। लेकिन इसमें आपको सिर्फ पास करना है, ठीक। इसका अंक ऐड नहीं किया जाएगा, मेधा सूची जो बनेगा मेरिट लिस्ट, उसमें इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा, ठीक। उसके बाद दूसरा पेपर आता है। दूसरा पेपर में आपका जो रहेगा ये क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा का हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, संथाली, उर्दू, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, उर्दूक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से किसी एक भाषा में की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे और इस परीक्षा में जो संबंधित भाषा का 100 वैकल्पिक प्रश्न रहेगा, ठीक। 100 अंक रहेगा। और दूसरा पेपर में भी आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है, ध्यान देना, 30% अंक लाना अनिवार्य है। तीसरा में आते हैं, इस प्रश्न में जो है 120 प्रश्न पूछा जाएगा इसमें, ठीक। और इसमें सामान्य अध्ययन से यानी जनरल नॉलेज से आपको 40 प्रश्न रहेगा। झारखंड राज्य से संबंधित रहेगा कितना, झारखंड राज्य से 50 प्रश्न, यानी मेन तो झारखंड, आपको झारखंड से 50 प्रश्न रहेगा, विज्ञान से 20 प्रश्न और गणित से 10 प्रश्न, ठीक। तो मेन रोल आपका जीके जीएस यानी झारखंड का और जनरल नॉलेज से आपको यानी यहाँ से आपको मेन यानी 90 क्वेश्चन तो यहीं पे हो गया, ठीक। अब इसमें भी 30% अंक लाना अनिवार्य है। अब देखते हैं मेरिट लिस्ट जो बनेगा उसके लिए क्या होगा। पेपर 2 यानी और पेपर 3 का जो है न्यूनतम प्रतिशत 3 अंक लाना होगा। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 की परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के पत्र 2 और 3 में जोड़कर अंक निर्धारण मेरिट लिस्ट में, यानी पेपर 2 में आपका 100 प्रश्न रहेगा और पेपर 3 में आपका 120 प्रश्न, यानी टोटल जो है आपका 220 प्रश्न पर ही मेरिट बनेगा। 220 यानी कि टोटल अगर अंक देखा जाए तो कितना का 220 गुना 3 यानी 660 मार्क्स का एग्जाम होगा, इसी पे मेरिट बनेगा, यानी पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक। उसका मुख्य परीक्षा में हिंदी से कितना प्रश्न रहेगा ये पूरा डिटेल से दिया हुआ है। आप इसका जो है पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं पूरा कैसे झारखंड से लेते हैं। तो झारखंड से क्या प्रश्न पूछा, झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास यानी सभ्यता संस्कृति जो कि अभी हम पढ़ा रहे हैं इसके बारे में, सभ्यता संस्कृति, भाषा साहित्य, स्थान, खान खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजना और खेल खिलाड़ी, ये सारा चीज़ पूछा जाएगा। सिलेबस इतना सा है, इसको हम पढ़ा रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको 100% इसकी तैयारी की जाएगी अच्छे से। उसके बाद विज्ञान का भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होगा और मैथ का भी। शारीरिक अब देखते हैं दक्षता परीक्षण में क्या होगा कि मात्र पुरुष के सीने की माप जांच की जाएगी, ठीक। उसके बाद पुरुष के लिए जो है ना रनिंग कितना होगा, दौड़ 10 किलोमीटर आपको 60 मिनट में दौड़ना है, 60 मिनट में आपको रनिंग करना है कितना 10 किलोमीटर का। और महिला के लिए क्या होगा कि 5 किलोमीटर का रनिंग करना है, 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, 40 मिनट का टाइम दी जाएगी, ठीक। समझ में आ रहा है आपको। उसका चिकित्सीय जाँच होगा। चिकित्सीय बोला कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी को चिकित्सीय जाँच जिला के यानी यहाँ पे मेडिकल या जो मेडिकल होगा, उसके बाद यानी मेगा सूची तैयार होने के बाद ही मेडिकल होगा, ठीक। उसके ये सारा चीज़ देखा जाएगा। उसके बाद मेरिट बनेगा। उसके बाद मेरिट जो बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से नॉर्मलाइज होकर पेपर 2 पेपर 3 में कितना मार्क्स आपका आता है उसी पे मेरिट बनेगा। और यानी इसी मैट्रिक पास उम्मीदवार को मैट्रिक पास करना होगा, ये उसका हो गया। तो ये था। उसके बाद फिर से अब हम लोग नए वीडियो में फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आर्य सक्सेस मंत्रा की हर वीडियो को। धन्यवाद, जय हिंद।